नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर एक से बढ़कर एक नई सरकारी नौकरी और नौकरी से संबंधित वीडियो को लाता हूं। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर जाकर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, आज मैं एक नई नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं जो काफ़ी अच्छी नौकरी है। तो चलिए हम इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। वैकेंसी है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी निकली है हेल्थ वर्करों के लिए। यह बम्पर वैकेंसी है, वर्ष 2021 के लिए निकली हुई है। पद का नाम का नाम है हेल्थ वर्कर। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या है, बम्पर पद हैं 9212 पद हैं कुल पद। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं हेल्थ वर्कर रिक्तियों का विवरण अर्थात डिटेल्स क्या है इसका, किस कोटि के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। सामान्य कोटि के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 4865 पद हैं। EWS के लिए अर्थात कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन, इसका फुल फॉर्म है EWS का। इसके लिए 921 पद है। OBC के लिए 1660 पद हैं। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति के लिए 1346 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 420 पद हैं। आगे देख लेते हैं कौन भर सकता है, केवल महिला उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं। आगे देखते हैं शैक्षिक योग्यता में। शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश बोर्ड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल परीक्षा पास किया होना चाहिए या मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए तथा उम्मीदवार जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा PET 2021 में पास किया हो, इसके साथ साथ वही भर सकते हैं। जिनके पास उसका इस परीक्षा पास करने का वैध प्रमाण पत्र है, वैध अंक है, वो इस विज्ञापन के लिए आवेदन के पात्र हैं। शैक्षिक योग्यता से संबंधित और जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट को जरूर देखिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान 21,700 से शुरू होगा जो बढ़कर 69,100 तक हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आवेदन करने का माध्यम है ऑनलाइन आवेदन करना है, वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है। इसका आवेदन कैसे करें ऑनलाइन? आवेदन UPSSC के आधिकारिक वेबसाइट https://upssc.gov.in पर जाकर इसे आवेदन करना है। वेबसाइट का पता तो देख ही लिए हैं आप, फिर भी एक बार देख लीजिए http://upsc यहाँ पर upsssc.gov.in पर जाकर आपको आवेदन करना है। हेल्थ वर्कर चयन प्रक्रिया, इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। विषय सब्जेक्ट नॉलेज, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल अंक 100 होंगे। कुल समय 2 घंटे दिए जाएंगे परीक्षा के लिए। उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अर्थात 1/4 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात 25% अंकों की कटौती की जाएगी। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है। दिसंबर
15 दिसंबर 2021 से शुरू हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2022 तक है। इसे 5 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो साथियों, ये रहा संक्षिप्त में इस नौकरी से संबंधित जानकारी। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम इसके विज्ञापन से इस वैकेंसी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथियों, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में यह देखते हैं कि इसके विज्ञापन से इस नियुक्ति के बारे में क्या डिटेल्स दिया गया है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा बटा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा रहेगा। पहले पीटी जिसने कंप्लीट किया है उसको यह परीक्षा देना है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ की तिथि हो गई है 15 दिसंबर 2021। ऑनलाइन आवेदन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2022 है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 12 जनवरी तक कर सकते हैं। विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 5 जनवरी 2022 तक तथा उसके पश्चात विलंब 7 दिन के अंदर अर्थात 12 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमेय विवरण में संशोधित कर सकता है। अर्थात इसका कहने का है कि फ़ी जो है लास्ट से लास्ट 1 जनवरी 2022 तक क्लियर हो जाना चाहिए। और इसमें अगर आप संशोधन करते हैं इस फॉर्म में तो आप 12 जनवरी 2022 तक जरूर करा सकते हैं। यहाँ पर पूरा विज्ञापन के बारे में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा / 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा है ये। इसके लिए आवेदन पत्र देना जरूरी है। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। ऐसे उम्मीदवार यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है के द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यहाँ पर सिलेक्शन इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा कोई स्कोर कार्ड वैध या संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर दिया गया है। आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है क्या क्या देना है। इसके वेबसाइट UPSSC यहाँ पर वेबसाइट का दिया है upssc.gov.in के माध्यम 3 S है इसमें कि होम पेज पर जाकर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट में विज्ञापन पर क्लिक करके विज्ञापन को डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं। आप आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में इधर विस्तार रूप से बताया गया है। यहाँ पर इसके संबंध में आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण / लॉगिन करना होगा। यहाँ पर अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। ये विकल्प है यहाँ पर, पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ, दूसरा है OTP के साथ। आप दोनों के साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, एप्लीकेशन कैसे भरना है इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसका अध्ययन कर लीजिए और ज़रूर भरिए। फ़ोटो तथा हस्ताक्षर कैसे करना है, फ़ोटो और अपलोड कैसे करना है और हस्ताक्षर कैसे करना है डिजिटल, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे जाकर यहाँ पर कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर विशेष रूप डिटेल दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। अन्य विवरण के बारे में इधर दिया हुआ है। घोषणा करना है आपको
घोषणा पेज पर फीस जमा करना, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। फीस जमा करना तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकता है। शुल्क का यहाँ पर देख सकते हैं, शुल्क का भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पीआर जनरेट होगी, जिस पर पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट टू द एप्लीकेशन फॉर्म का बटन प्रोसीड होगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको का अध्ययन जरूर करिए भरने के पहले, ताकि आपसे कोई इस फॉर्म के बारे में गलती ना हो। आगे यह पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अभ्यर्थी को शुल्क जमा करने निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएगा और न ही आवेदन सबमिट कर पाएगा। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। आवेदन शुल्क के बारे में देख लेते हैं। ये आवेदन शुल्क क्या है। अनारक्षित या समान वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 00 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 25 रुपया, इस प्रकार 25 रुपया देना होगा इन्हें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 00 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया है, इस प्रकार इनको 25 रुपया देना होगा। अनुसूचित जाति के लिए आवेदन शुल्क 00 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया है, इन्हें भी 25 रुपया देना होगा। अनुसूचित जाति के लिए भी आवेदन शुल्क 0 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया है, इस प्रकार उन्हें 25 रुपया देना होगा। विकलांगजन के लिए हेतु आवेदन शुल्क 00 है, अर्थात आवेदन शुल्क माफ़ है। और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क ही केवल लिया जा रहा है 25 रुपया, इस प्रकार 25 रुपया देना है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक में 1 से 14 तक उल्लेखित उन मूल श्रेणियों के अनुसार शुल्क दिया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों को ध्यान देने योग्य बात यह है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई चालान के माध्यम से ही किया जाएगा। देखा यहाँ पर दिया हुआ है। आगे लिखा है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा शुल्क का प्रवेश पत्र डाउन करने से पूर्व किया जाएगा। यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है। फॉर्म का प्रिंट आउट अभी लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र का अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ने पर इसे प्रस्तुत किया जा सके। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आवेदन से संबंधित आपसे आग्रह किया जाता है कि अब पूरा आप विस्तार से देख लें, क्योंकि वैकेंसी 19 पेज का है। हम इसका जल्दी इस विज्ञापन को देख लेते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन भी आप करा सकते हैं, जिसे आपको 12 जनवरी तक आप आवेदन पत्र में संशोधन करा सकते हैं। कोई गलती हो, कोई नाम में गलती हो, पिता के नाम में गलती हो, पत्राचार के नाम में गलती हो, श्रेणी आदि में कोई गलती हो गई हो, जाति के श्रेणी में गलती हो गई हो, तो इसमें आप यहाँ पर आप डिटेल्स दिया हुआ है कि आप इसका करेक्शन करा सकते हैं। पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है विभाग का नाम महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम दिया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। वेतन बैंड वेतनमान ग्रेड पे दिया हुआ है 21,700 से 69,100 मैट्रिक्स 3 के अनुसार। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 1 जुलाई 2021 की आयु की गणना होगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए पोस्ट कितने हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए पोस्ट हैं 4,865। अनुसूचित जाति के लिए 1,346। अनुसूचित जनजाति के लिए 420। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,660। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 921। कुल पद इस प्रकार है 9,212 पद है। ये अस्थायी और अस्थायी दोनों इसमें सम्मिलित पद हैं। और आगे देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल दिया है। आरक्षण के बारे में यहाँ पर 36 आरक्षण विवरण दिया है कि किसके लिए कितने पद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 184 पद है। विकलांग के लिए 00 है। महिला के लिए 100% महिलाओं का पद है। ये सैन्य विनियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 460 पद हैं। इस प्रकार पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। डिटेल्स में देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं।
अनिवार्य अहर्ता देख लेते हैं, शैक्षिक अहर्ता क्या होनी चाहिए देख लेते हैं। उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लेखित स्वस्थ कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों के चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अहर्ता आवेदन के अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को देख लेते हैं यहाँ पर। अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो तथा अभ्यर्थी ने भारतीय परिचय परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 महीने / 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एवं मिड वाइज प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें है प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण भी होना चाहिए, सफलतापूर्वक स्वरूप से पूर्ण कर लिया है, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। आपको इसका एक डिग्री करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश के नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अभिमानी अहर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा देख लेते हैं। 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, जो कि ऊपर भी डिटेल्स दिया हुआ है आयु सीमा के बारे में। आगे देख लेते हैं और आरक्षण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। 8 नंबर में आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। ये आपकी श्रेणी में आते हैं कौन कौन से आपके आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। चयन का आधार लिखित परीक्षा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बारे में आप विशेष रूप से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है इसके बारे में। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम देखिए यहाँ पर यह जानकारी जरूरी है, इसको देख लेते हैं। लिखित परीक्षा 1 पाली में होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होंगे, जिसकी समावधि इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 120 मिनट की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक अर्थात निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अर्थात 1/4 अर्थात 25% अंक काट लिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर फिर दिया हुआ है परीक्षा का योजना के बारे में। विषय रहेगा विषयगत ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 100, निर्धारित अंक 100, समय अवधि 2 घंटा अर्थात 120 मिनट। पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। विषयगत पाठ्यक्रम में का सिलेबस क्या क्या रहेगा, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसका अध्ययन अवश्य कर लिए और इसकी तैयारी इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही कीजिए, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूट न जाए। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, सिलेबस पूरा दिया हुआ है। सिलेबस दिया हुआ है 31 पॉइंट में, 32 पॉइंट, 38 पॉइंट में पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आपसे निवेदन है कि इस सिलेबस को पूरा अच्छी तरह से तैयारी करिए, ताकि आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित हो सके। और लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट भी यहाँ पर दिया हुआ है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिया हुआ है 12 नंबर में, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिए। पूरा डिटेल्स दिया हुआ है 12 नंबर में। और आगे परिशिष्ट दिया हुआ है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में, पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के बारे में फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपको इसको बनवाना है तो इसे डाउनलोड करके आप इसे को बनवा सकते हैं। सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी दिया हुआ है फॉर्मेट, इसको भी आप डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है। कुशल खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड करके आप बनवा सकते हैं इसे। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए भी अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसे भी डाउनलोड करके यहाँ से इसको बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के शारीरिक रूप विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया हुआ है, जिसे आप डाउनलोड करके इसको बनवा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र का फॉर्मेट यह दिया हुआ है, इसे भी आप डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। तो साथियों, यह विज्ञापन 19 पेज का है, जिसमें आपको सब चीज़ विस्तार से दिया गया हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप इस विज्ञापन को विस्तार रूप से पढ़िए। इसमें दिए गए सिलेबस का अध्ययन बहुत अच्छा से कर लीजिए, उसकी तैयारी बहुत अच्छी से कर लीजिए, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, आशा है कि आपको यह मेरा वीडियो
काफ़ी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने बेरोजगार युवकों को, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार महिला साथियों तथा महिला दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे मेरे इस चैनल को पर अपलोड किए हुए वीडियो को देखकर अच्छी से अच्छी सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आपसे विशेष आग्रह है कि आप मेरे इस वीडियो को उन बेरोजगार दोस्तों युवतियों में ज़रूर शेयर कीजिए जो नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने संबंधियों से भी सब्सक्राइब करने को कहिए ताकि आपको नौकरी से संबंधित एक से बढ़कर एक अच्छी वीडियो इस चैनल के द्वारा मिल सके। साथियों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक भी कीजिए तथा यह भी कमेंट कीजिए कि आपको भविष्य में किस तरह की वीडियो की आवश्यकता है, किस तरह की सरकारी वीडियो, किस तरह की नौकरी से संबंधित वीडियो की आवश्यकता है। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आपसे मैं हाथ जोड़कर एक आग्रह ज़रूर करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपके सफलता में, आपके सफलता तक आपको सहयोग करता रहूँगा। भविष्य में मुझे फ्री रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान से संबंधित स्टडी मटेरियल तथा वीडियो लाने की इच्छा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए ताकि मैं भविष्य में फ्री निःशुल्क मैथ, गणित, हिंदी, रीजनिंग से संबंधित फ्री वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं।